Today we will do Maths Lab Activity 6 for class 8th to make a paper die using a paper net of a cube and to observe the occurrence of different outcomes 1, 2, 3, 4, 5, 6 appearing on its top face when it is thrown 100 times. Learning objective to understand the occurrence of a number on a die and to get a feel of probability of an outcome. Prerequisite knowledge of making cube from its net and knowledge of a die. Materials required for this activity: a thick paper, a pair of scissors, a sellotape, a pen and a pencil. Procedure: Step 1. Draw a net of a cube on a thick paper sheet and cut it out as shown in figure 6a. ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक नेट ड्रॉ कर लेना है क्यूब का. ठीक है, यहाँ पे हम थिक शीट लेंगे और उसको उस नेट को हम कट कर लेंगे जैसा कि फिगर 6a में हमें शो किया गया है. नेक्स्ट स्टेप: make a cube with this net and write the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 on its faces in such a way that the sum of the numbers on the opposite face is 7 as shown in figure 6b. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस नेट को फोल्ड करके इस तरह से हमें क्या कर लेना है, एक क्यूब बना लेना है. ठीक है, जो कि हमारा डाइस हो गया. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पर हमें नंबर्स मार्क करने हैं 1 to 6. हमारे पास 6 फेसेस हैं, 1 से लेके हमें 6 नंबर मार्क करने हैं. तो 1, 2, 3, 4. ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 1, ये हो गया हमारा 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, और हमें ये नंबर किस तरह से मार्क करने हैं कि जो अपोजिट फेसेस हैं उनका जो सम हो वो क्या हो, 7. क्योंकि डाइस में जो अपोजिट फेसेस होते हैं उनका सम क्या होता है नंबर्स का, 7. तो यहाँ पे जो 6 है इसका अपोजिट फेस क्या हो जाएगा, 1. 6 + 1 7. ठीक है, जो 2 है 2 का अपोजिट फेस क्या हो जाएगा, 5. 2 + 5 7. ठीक है, एंड जो 3 है उसका अपोजिट फेस क्या हो जाएगा, 4. 3 + 4 7. ठीक है, इस तरह से हम, जैसा कि फिगर 6b में दिखाया गया है, इस तरह से हमने क्या करना है, इस नेट को फोल्ड करके डाइस बना लेंगे. नेक्स्ट स्टेप: थ्रो दिस डाई 100 times and note down the number appearing on its top face after each throw. Record the data in the following table using tally marks. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डाइस को लेके, ठीक है, 100 थ्रोज करने हैं. तो जैसे फर्स्ट थ्रो किया, ठीक है, यहाँ पे नंबर मेरा आया 6. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे. इसको मैं रफ में बना रही हूँ पहले. ठीक है, तो हम टेबल बना लेंगे. फर्स्ट थ्रो, ठीक है, इसके लिए 1 टैली मार्क हम अलग ड्रॉ करेंगे. और हमारा फर्स्ट थ्रो में यहाँ पे क्या आया है, 6 आया है, तो हम टैली मार्क ड्रॉ कर लेंगे 6 के आगे. ठीक है, फिर हम उसके बाद दोबारा से डाइस को थ्रो करेंगे. सेकंड थ्रो में मेरे पास क्या आया, 5. अब ये मेरा क्या है, सेकंड थ्रो है. ठीक है, तो क्योंकि हमें भी काउंट करना है कि 100 थ्रो करने हैं, तो ये हमारा सेकंड थ्रो है. इसके लिए यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया. ठीक है, यहाँ पे नंबर हमारा क्या आया है, 5 आया है. तो यहाँ पे मैं जो 5 है उसके आगे एक टैली मार्क ड्रॉ कर लूँगी. ठीक है, इसी तरह से अब मैं इसको दोबारा से थ्रो करूँगी. नेक्स्ट नंबर मेरा आया 4. ठीक है, ये मेरा थर्ड थ्रो है. तो थर्ड थ्रो के लिए यहाँ पे एक टैली मार्क ड्रॉ कर लेंगे. और 4 आया है तो टैली मार्क 4 के आगे ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, इसी तरह से फोर्थ थ्रो में मेरे पास नंबर आया 1. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये मेरा फोर्थ थ्रो. नंबर आया 1 डाइस के टॉप में, तो 1 के आगे एक टैली मार्क ड्रॉ कर लेंगे. नेक्स्ट फिफ्थ थ्रो. ठीक है, नंबर आया है 3. तो फिफ्थ थ्रो, तो 1 2 3 4, ये फिफ्थ थ्रो है. ठीक है, तो इसको हम ऐसे स्लेंटिंग लाइन से कर लेंगे टैली मार्क. और 3 है तो 3 के आगे एक टैली मार्क ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, सिक्स थ्रो, नंबर आया 6. ठीक है, सिक्स थ्रो के लिए ये हो गया. नंबर आया 6, तो 6 के आगे हम एक टैली मार्क ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, इसके बाद सेवन्थ थ्रो. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नंबर आया 2. ठीक है, सेवन्थ थ्रो है,
तो यहाँ पे टैली मार्क ड्रॉ कर लिया, नंबर आया 2, तो 2 के सामने एक हम टैली मार्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से 8th रो, ठीक है, नंबर आया 6, ये हमारा 8th रो है, नंबर आया 6, तो 6 के आगे एक टैली मार्क ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी तक हमारे पास कितने थ्रो हो चुके हैं, 8 थ्रो हो चुके हैं, जिसमें से हमारा 1 टाइम आया है 1, 1 टाइम आया है 2, 1 टाइम आया है 3, 1 टाइम आया है 4, 1 टाइम आया है 5 एंड 3 टाइम्स आया है 6। ठीक है, तो इन सबका टोटल क्या है हमारा 8। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट 9th थ्रो, नंबर आया 4। ठीक है, 9th थ्रो के लिए टैली मार्क ड्रॉ कर लेंगे, नंबर आया 4, तो 4 के आगे एक टैली मार्क ड्रॉ कर लेंगे। 10th थ्रो, ठीक है, नंबर आया 5, 10th थ्रो के लिए यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। ठीक है, 5 + 5 10 हो गए, यानी कि 10 टाइम्स हम थ्रो कर चुके हैं और नंबर आया 5, तो 5 के आगे हम टैली मार्क ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी तक हमने जितने थ्रो किए हैं वो है 10, तो इन सब का अगर हम सम करें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 10। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 100 थ्रो करेंगे और अपने रीडिंग्स को नोट कर लेंगे। तो टोटल 100 थ्रोज करने के बाद हम यहाँ पे रीडिंग्स है, यहाँ पे जो हमारी टैली मार्क्स हो गए वो इस तरह से। ठीक है, तो हमारे क्या हो गए 100 थ्रोज, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। तो यहाँ हमारे क्या है, टोटल 100 थ्रोज हैं जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो 1 आया कितने टाइम्स आया, 5, 10, 15, 20, टोटल 21 टाइम्स। 100 में से 21 टाइम्स हमारे पास क्या आया, 1। ठीक है, 2, ये आया हमारे पास 5, 10, 15 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 हमारे पास कितने बार आया, 15 टाइम्स। ठीक है, 3, 1, 5, 10, 15, 20 टाइम्स हमारे पास क्या आया, 3 आया डाइस में। ठीक है, 5, 10, 15, 16, 17, 18 टाइम्स हमारे पास 4 आया डाइस में। ठीक है, 5, 10, 15 एंड 16 टाइम्स डाइस के टॉप में आया 5 एंड 5, 10 टाइम्स हमारे पास डाइस में आया 6। ठीक है, तो अगर इन सब का हम टोटल करें 21 + 15 + 20 + 18 + 16 + 10, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 100, क्योंकि टोटल हमारे 100 थ्रोज थे, जिसमें से 21 टाइम्स हमारे पास आया 1, 15 टाइम्स हमारे पास आया 2, 20 टाइम्स हमारे पास आया 3। ठीक है, एंड 18 टाइम्स आया 4, 16 टाइम्स आया 5 एंड 10 टाइम्स आया 6। तो इसको हम इस तरह से टेबल में नोट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन पार्ट। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ फेसेस ऑफ द डाइस। ठीक है, डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाई। ठीक है, डाइस के अपोजिट साइड्स में जो नंबर्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 7। नंबर ऑफ टाइम्स द आउटकम 1 हैज़ अकर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा 1 आया वो मेरा 21 टाइम्स आया है। ठीक है, आपके थ्रू में जो आएगा, जितने बार 1 आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टाइम्स द आउटकम 2 हैज़ अकर्ड। तो मेरे जो ट्रायल थे 15 टाइम्स मुझे क्या मिला, 2 मिला, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 15 टाइम्स। ठीक है, आपके टेबल में 2 जितनी बार आएगा आप वही नंबर यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टाइम्स द आउटकम 3 हैज़ अकर्ड। ठीक है, तो 3 मेरा कितनी बार आया है, 20 टाइम्स। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी टेबल में जो 3 के लिए नंबर आएगा या 3 जितनी टाइम्स आएगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे। नंबर ऑफ टाइम्स द आउटकम 4 हैज़ अकर्ड। ठीक है, तो जो मैंने थ्रो किए थे मेरे पास 18 टाइम्स 4 आया। नंबर ऑफ टाइम्स द आउटकम 5 हैज़ अकर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मेरे पास 16 टाइम्स आया। नंबर ऑफ टाइम्स द आउटकम 6 हैज़ अकर्ड। तो यहाँ 6 मेरे पास 10 टाइम्स आया। ठीक है, तो आउटकम विच इज़ मोस्ट लाइकली टू अकर ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। जो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है या मेरी जो टेबल है उसके बेसिस पे सबसे ज़्यादा बार कौन सा आउटकम आया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया, 1 आया 21 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह से द आउटकम विच इज़ लीस्ट लाइकली टू अकर ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, जो मेरा टेबल है उसके अकॉर्डिंग जो 6 है वो सबसे कम बार आया है 10 टाइम्स। तो जो सबसे कम बार आया है लीस्ट लाइकली, वो मेरा क्या है, आउटकम 6 है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ दिस एक्टिविटी कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक
ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 कितनी बार आया है, ठीक है, तो 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे क्या है 100, ठीक है, और 1 कितनी बार आया 100 में से 21 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 की क्या होगी 21 आउट ऑफ 100। इसी तरह से 2 के आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 2 हमारा कितने टाइम्स आया है यहाँ पे, 2 हमारा आया है 15 टाइम्स, ठीक है, आउट ऑफ 100 थ्रोज, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा 3 आउट ऑफ 20, ठीक है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आया है 20 टाइम्स, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 20/100, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 4, ठीक है, 4 हमारा कितने टाइम्स आया है, 4 आया है 18 टाइम्स, तो हो जाएगा 18/100, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा 9/50, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ठीक है, 5 हमारा कितने टाइम्स आया है 16 टाइम्स, ठीक है, 16 आउट ऑफ 100, क्योंकि टोटल आउटकम्स यहाँ पे क्या है 100 है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा 100। इट इज़ इक्वल टू, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो जाएगा आपका जगह 8/50, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आउट ऑफ 25, ठीक है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 6, तो 6 हमारा है 10 टाइम्स आउट ऑफ टोटल 100 थ्रोज या टोटल 100 आउटकम्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो एक्सटेंशन हो जाएगा इस एक्टिविटी का, इस एक्टिविटी से हम क्या कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।